बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट रेडियस। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया तफसील के साथ और उसका प्रोडक्ट ट्रेंड डिस्कस किया और हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट, जबकि लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स पर जो है उसका होल्ड बढ़ता जाता है, साइज श्रिंक होता जाता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दो शेल होते हैं, वैलेंस शेल और इनर शेल के दरमियान सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है, वो सेम रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस जैसे कि नाम से जाहिर है कि दो एटम्स, दो सिमिलर एटम्स जब आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हो उन्होंने कोवलेंट, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, फर्ज करेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वह 75.4 पिकोमीटर। 75.4 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ को आप हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 37.7 पिकोमीटर। तो ये कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ का, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। तो ये पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, इसलिए सिंपल सी बात है, दो एटम सिमिलर हों, कोवलेंटली बॉन्डेड हों और उनकी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर लेना है, तो उनका ये वाला हिस्सा आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। अब हमारे पास अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका कोवलेंट रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी एक एटम का। तो हमारे पास ये मिथाइल क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ हमें नाउन है, गिवन है 176.7 पिकोमीटर। बाय एक्सपेरिमेंट से हमें इसकी पता चल जाती है। अब हमारे पास कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का पता होता है, हमारे पास कितना है 99.4 पिकोमीटर। इस कोवलेंट रेडियस की वैल्यू को इस टोटल बॉन्ड लेंथ में से माइनस कर दें, अगर ये टोटल बॉन्ड लेंथ आ गई 176.6, यहां से लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ आ गई, इसमें से इतने हिस्से को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमारे पास 77.3 पिकोमीटर इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन आ जाएगा। मतलब क्या है, जब डिफरेंट एटम्स हो उनमें से अब कार्बन का अलग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन का अलग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो इसकी हमने कोवलेंट रेडियस अलग से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ लेके उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा 99.4, जबकि कार्बन का अलग से फाइंड करना मुश्किल है, इसलिए, लेकिन इनकी बॉन्ड लेंथ हमें एक्सपेरिमेंट से आ जाती है। इसकी बॉन्ड लेंथ टोटल हमारे पास ये आ गई, कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का हमारे पास आ गया 199.4, टोटल बॉन्ड लेंथ में से क्लोरीन का रेडियस माइनस कर देंगे तो पीछे जो बच जाएगा वो किसका होगा, कार्बन का होगा, 77.3 पिकोमीटर। अब इसका हम प्रोडक्ट ट्रेंड डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट एटॉमिक रेडियस का जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा एटॉमिक साइज का, कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। सेम इसी तरह कोवलेंट रेडियस का भी याद रखें, सेम ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम चूंकि एटम का साइज बढ़ रहा है तो जब वो बॉन्डिंग करेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ का जब हाफ करेंगे तो वो भी ज्यादा आंसर आएगा। लेफ्ट राइट साइज श्रिंक हो रहा है तो इसका मतलब एटम का साइज छोटा होने से जब वो बॉन्डिंग करेगा उसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो कोवलेंट रेडियस भी कम आएगा। तो इसलिए कोवलेंट रेडियस का प्रोडक्ट ट्रेंड क्या होगा कि टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, सेम जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में डिस्कस किया था। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।